हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंग्लिश वर्ड्स की। वी आर लर्निंग टुडे सम एसेंशियल वर्ब्स फॉर डेली यूज़, फॉर स्कूल और डे टू डे लाइफ। आर्ग्यू माने बहस करना होता है। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। अटैक का मतलब होता है हमला करना। इसे V1 बोलते हैं, V2 बोलते हैं, V3 बोलते हैं। कलेक्ट माने इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। यूज माने प्रयोग करना। यूज्ड। प्ले माने खेलना। इनकरेज माने होता है प्रोत्साहन देना, देना या करना। रिड्यूस होता है कम करना, कम होना। प्रभावित करना। एस्केप माने होता है बच निकलना। फ्ली, फ्लीड, भाग जाना। हमने ये वर्ड पढ़े। आर्ग्यू माने बहस करना। आर्ग्यू, आर्ग्यूड, आर्ग्यूड। उसने मुझसे बहस की। यह है पास्ट इंडेफिनिट। ही आर्ग्यूड विद मी। वह मुझसे बहस कर रहा है। ही इज़ आर्ग्यूइंग विद मी। वह मुझसे बहस करता है हर दिन। ही ऑलवेज आर्ग्यूज विद मी। वह दूसरे देश पर आक्रमण करने जा रहा है। ही इज़ गोइंग टू अटैक अनदर कंट्री। हम सिक्के इकट्ठा कर रहे हैं पुराने। वी आर कलेक्टिंग ओल्ड कॉइन्स। He always use ball pen for writing. He does not use gel pen. Play. He always play football. He always plays football when he free. जब भी वह फ्री होता है तो वह फुटबॉल खेलता है। इनकरेज। माई ब्रदर ऑलवेज encourage me to learn new things from the environment. He reduced a lot of weight. उसने बहुत सारा वेट अपना
कम कर लिया है। अफेक्टेड, अफेक्टेड माने होता है प्रभावित करना। माई टीचर इफेक्टेड मी सो मच सो आई डिड हार्ड वर्क इन माई लाइफ। मेरे टीचर ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एस्केप माने बच निकलना। बच निकलने का मतलब होता है प्रिजनर फाउंड ए न्यू रेट एंड दे एस्केप फ्रॉम द प्रिजन। जो कैदी जो थे उन्होंने एक नया रास्ता ढूंढ लिया और उन्होंने एस्केप हो गए, वो बच निकले। फ्ली, टू बॉयज फ्लेड when they saw the police, when they saw the principal। ये हमने इसकी कुछ वीडियो में हमने इसकी इंग्लिश इसकी टेंस बनाई है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू शुड। अब हम बात करेंगे कुछ न्यू वर्ड्स की, जैसे कि रिस्पेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। आदर करना, रिस्पेक्टेड। पालन करना, दे ऑलवेज अबाइड बाय रूल्स। वह हमेशा पालन करते हैं रूल्स का। पीछा करना, दोज किड्स आर फॉलोइंग दैट गर्ल। वो लड़के उस लड़की का पीछा कर रहे हैं। फॉलोड। आंसर माने उत्तर देना। दे आर नॉट आंसरिंग माई कॉल्स। वे मेरे कॉल का उत्तर नहीं दे रहे। पनिश माने होता है दंड देना। टीचर गिविंग पनिशमेंट टू द स्टूडेंट। दे पनिश्ड स्टूडेंट हेविली। policeman punished a heavy fine to the lawbreakers on the road। पुलिसमैन ने ना हैवी फाइन ठोका जो लॉ तोड़ रहे हैं, जो कानून तोड़ रहे हैं। swim swam swam, तैरना। sink sank sunk, डूबना। wake up, woke up, woken up, जागना। set माने होता है व्यवस्थित करना और डूबना। सेट जैसे सूरज डूबता है, डूबना।
इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना। माई ब्रदर ऑलवेज इंस्पायर मी टू वर्क हार्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ये 20 वर्ड्स लिखे। रिस्पेक्ट माने यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डर्स। माई ब्रदर माई ब्रदर रिस्पेक्ट माई मदर एंड माई फादर एंड elder people who even my brother don't know, but he always try to respect good people. abide by माने पालन करना। we should always abide by the law। हमें अपने देश का जो कानून है उसका पालन करना चाहिए। फॉलो माने पीछा करना होता है। आंसर माने फॉलो। इंडिया आर फॉलोइंग 350 रन which Pakistan team scored 349 at first inning. Now India following 350। आंसर माने होता है उत्तर देना। पनिश माने होता है दंड देना। They punished my brother because my brother behavior is not good. He don't know how to behave good when he is outside। swim माने होता है तैरना। India need good swimmers so that India win gold medal in the next Olympic। Sink, two boys sank at the bank of यमुना। दो बच्चे डूब गए यमुना में। वेकअप माने होता है जागना। वोकअप माने होता है जागना। वेकअप वोकअप। सेट माने होता है व्यवस्थित करना। डूबना। सेट माने होता है इंस्पायर माने होता है प्रेरित करना। इंस्पायर्ड। धन्यवाद। ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने 20 लिखाए हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं NCERT के और साथ में इंग्लिश भी आपको अच्छे से वो करता हूँ जिससे कि इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग हो। आई एम ऑलवेज गिविंग यू गुड एडवाइस ऑल्सो। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।